जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सभी को हैप्पी होली। आज सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप इतना भरोसा मुझ पर कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच डिवाइन सोल, थैंक यू। तो आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये है कि आज के दिन, आज हमारा जो फुल मून है ना, तो उसके दिन आपको वो क्या चीज़ है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ना। तो फुल मून को हम कुछ ऐसे हमारे जो ट्रॉमा होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। तो वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ। और उसके लिए क्या आपको छोड़ना है, क्या कर सकते हो, जो भी गाइडेंस आएगी। और ये जो रीडिंग है हमारी कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि ये कलेक्टिव में ही होगा जो भी होगा ये, इसीलिए पर्सनल किसी के लिए नहीं है। चलिए, तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले टैरो से देखते हैं कि टैरो से क्या हमारे लिए आता है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए इन्हें अब तक क्या छुपा हुआ है जो वो नहीं जान सकते, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। उनको क्या रिलीज़ करना है इस फुल मून पे, उनको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो इससे मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि हम रीडिंग स्टार्ट कर पाए। ओके, हमें गाइड कीजिए एंजल। फर्स्ट कार्ड हमारा क्या छुपा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू एंजल। ओके, ये हमारा फर्स्ट कार्ड। सेकंड, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, ये क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ना। और क्या उभरने को तैयार है। थैंक यू। ये तीसरा कार्ड। और चलिए, तो इन सारे कार्ड्स को मैं एक तरफ रख देती हूँ। चलिए, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसकी सफलता जो मिलनी चाहिए आपको वो दिखाई नहीं दे रही अभी तक। सब कुछ जैसे रुका हुआ, आप कुछ भी करते हो लेकिन वो रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते जो आपको आपके काम की वजह से जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिली है आपको।
आपके काम को सराहा नहीं गया, है ना? तो कितना भी काम कर लो आप, आपको उसके रिजल्ट जैसे दिखते नहीं, मुझे ये लग रहा है यहाँ। हम्म। और किसी के लाइफ में बहुत सारे वैसे पैसे हैं, लेकिन जो एक हमें सेटिस्फेक्शन मिले ना उससे, कि हाँ मेरे पास इतना इनफ है, वो नहीं है जैसे आपकी लाइफ में। और हेल्थ में भी किसी को इश्यूज है यहाँ, मुझे ये भी लग रहा है। हम्म। जैसे एक अंदरूनी खुशी होती है ना, वो अब तक आपको नहीं मिली और उसी को ढूंढ रहे हो अभी तक आप, कि मुझे वो पहचान कब मिलेगी। आपको अपनी पहचान ढूंढनी है यहाँ। तो उसी की तरफ आप अपने सारा आपका फोकस वहीं लगा हुआ है, कि मुझे अपनी पहचान, आप कुछ ढूंढ रहे हो जैसे, अपने आप को ढूंढ रहे हो। और जब वो आपको सक्सेस नहीं दिखती, इसी की वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, क्यों मेरा सब कुछ रुका हुआ है। यही हो रहा है आपके। हम्म। 9 ऑफ कप्स। तो क्या आपको रिलीज करना है, तो उस इमोशंस को रिलीज करना है, जिससे आप चाहते हो कि एक होता है ना कि आपके काम को, आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन करवाना है। मतलब कि इसे मैं किस तरीके से बोलूँ ताकि आपको समझ में आए। हम्म। जो जज नहीं करना आपको। एक होता है ना कि हम अपने आप को जज करते रहते हैं, कि मेरा ये काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, उनको कैसा फील होगा। मेरे अगर ये बॉडी है तो लोगों को पसंद नहीं आती है, मुझे इस बॉडी को कम करने की ज़रूरत है। ये आपकी प्रॉब्लम्स है। एक उदाहरण के तौर पे ये बॉडी का मैंने एग्जांपल दिया है, सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण है कि इस तरीके से आप सोचते हो। अपने काम को पहले आप सराहो डियर, तभी वो आपको रिकग्निशन मिलेगी। तब जब आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को संतुष्ट कीजिए। जब आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे संतुष्टि मिलेगी। आप ही अपने काम को सराहेंगे नहीं तो दूसरे लोग कैसे आपके काम को पसंद करेंगे, है ना? तो आप पहले तो मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आपको जो रिलीज करना है वो यही चीज़ है। अपने आप को एडमायर कीजिए डियर। यहाँ आप खुद के प्रशंसक खुद बनिए, यही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। और ये बहुत करीब है आपके, क्योंकि 9 का जो कार्ड होता है ना, 9 एंडिंग का कार्ड होता है। और बहुत जल्द आपके सामने ये सारी चीज़ें आप रिलीज कर पाओगे। इस चीज़ को, अपनी सफलता को, अपने अवार्ड्स को आप बहुत करीब, अवार्ड्स के बहुत करीब हो डियर। क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हो उस पर, अपने आप की जो पहचान आपको बनानी है उस पर आप बहुत काम कर रहे हो। लेकिन आप दूसरों से वो उम्मीद रखते हो कि ये इसको मेरा काम पसंद आ जाए, इसको मेरा काम पसंद आए तो मैं अच्छा एक पर्सन हूँ या सफलता मुझे मिली, ऐसा आप मानते हो यहाँ। तो इस चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है डियर यहाँ, इस फुल मून पे, कि लोगों को पसंद आए या ना आए, मुझे पसंद आता है मैं वही करूँगा, है ना? तो इस तरीके की आपको ये करने की ज़रूरत है। यहाँ आप इस अफर्मेशंस को भी कर सकते हो, आई एम इनफ, है ना? तो इस अफर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ। और आप अगर ये करते हो, इस चीज़ को आप करते हो कि दूसरों की ओपिनियन को आप ज़्यादा महत्व नहीं देते हो, तो आपके लिए क्या है? देखिए डियर, 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स की तरफ से वो सारे रिवॉर्ड आपको मिलेंगे डियर। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको, रिकग्निशन, जो मैंने बोला कि आपकी पहचान, आप अपनी पहचान इस दुनिया में बना पाओगे, इस इनकारनेशन में जो आप चाहते हो
वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। ये पर्सन कैसा उदास बैठा है, देखिए आप, ये किसी चीज़ की वेट कर रहा है और यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस ही वहाँ नहीं है। जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो सफलता आपके लिए है, तो आपको उसी पर फोकस करना है, ना कि दूसरों की ओपिनियन पर, है ना। तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है डियर। यहाँ आपको सिर्फ अपने अपने काम को करना है, और जो काम आप कर रहे हो वो सही से करना है, ताकि आपको वो सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, मैंने सही से किया है सब कुछ। अगर आपको इसके लिए कुछ जानकारियाँ चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। मुझे यहाँ बुक्स सुनाई दे रहा है, तो आपको बुक्स भी रीड करने की ज़रूरत है। बुक्स क्या होती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है ना। तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो यहाँ, उसके लिए आपको बुक्स रीड करने की ज़रूरत, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक जरा सी भी चूक ना रह जाए आपके काम में, है ना। एक स्टूडेंट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। बहुत ही प्यारी है वाइब्स आपकी। चलिए और एक थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, ताकि और भी क्लैरिफिकेशन हमें मिले। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये कार्ड कैसे एकदम से निकल आया है ना बाहर। तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ डियर। आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो उनके ओपिनियन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप किसी से अच्छे से, क्योंकि यही गांठ आपके मन में पड़ी हुई है, मुझे ये लग रहा है यहाँ, ये गांठें देख रहे हो ना आप। लेकिन ये देखिए, ये गांठें बहुत ही लूज है, इसे आप खोल सकते हो। इस फुल मून पे आप इस गांठ जो आपके मन में पड़ी है ना कि मुझे सब पसंद करें, इस गांठ को आप रिलीज कर सकते हो। और उन सारे लोगों से आप फिर जब अपने आप को आप एडमायर करते हो ना, तो दूसरे लोग भी आपको पसंद करेंगे। अपने आप को पहले पसंद कीजिए डियर। अपने आप को, आपका जो काम है उसे पसंद आप खुद करिए, और तभी उम्मीद आप दूसरों के साथ लगाइए। ये सेफ्टी देखिए, मैंने पैसों के लिए जो आप यहाँ कोई देख रहा है अगर, तो उनके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ। क्योंकि क्या होता है कि पैसों को लेकर हमारी जो सोच होती है वो बहुत थोड़ी सी समझने वाली है इस चीज़ में। इसमें हम किसी चीज़ को, अगर आप पैसों के बारे में, आप पैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले तो ये सोचना होगा कि पैसे हाई वाइब्रेशन होता है, तो मुझे भी अपने अंदर वो खुशी लानी होगी। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आपकी जो इच्छा है वो वही तभी पूरी होगी जब आप अपने आप में वो खुशी वाले माहौल में आओगे। तो जो भी पैसे के लिए जो दिक्कत हो रही है आपकी लाइफ में, अपने पैसों की जो दिक्कत हो रही है आपकी लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स ही वही उसी वजह से हो रही है कि आप पैसों को लेकर बहुत ही एक बांध के रखते हो। जैसे पैसों को, वो हाई वाइब्रेशन होती है, जितनी फ्लो होती है ना उतनी ही वो आपके तरफ भी उतना ही फ्लो बना रहता है। तो उस चीज़ को आपको समझने की यहाँ ज़रूरत है। जो एक बोलते हैं ना कि मनी मैग्नेट का काम करती है, पैसा पैसे को खींचता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने पैसे करो तो वो आ जाएंगे। इसका मतलब है कि पैसा एक हाई वाइब्रेशन है,
तो आपको भी उस हाई वाइब्रेशन में जाना होगा जहाँ आपके अंदर वो खुशी हो। पैसा आता है तो कैसी खुशी होती है ना हमें, उसी खुशी को आपको महसूस करना होगा। और तभी उस हाई वाइब्रेशन में आप रहोगे ना, तभी वो हाई वाइब्रेशन जो पैसा है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अपॉर्चुनिटीज सारी आपकी तरफ आएगी। तो उस हाई वाइब्रेशन में आपको जाना है। जो भी आपकी सोच है ना, आपकी सोच को ही आपको बदलने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। पहले तो ये गोल ठीक से करिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे संतुष्टि देता है, क्या करूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है। आप एक चीज़, मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है अभी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, उसमें आप पैसों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हो कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए। ये मत सोचिए डियर, आप ये सोचिए कि इस काम को करने से मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि होती है। क्या पैसे के बिना भी ये काम मैं कर सकता हूँ? ये सवाल अपने आप से कीजिए। तो आपको आप जो भी काम कर रहे हो ना, वहाँ आपको वो पहचान मिलेगी, तभी मिलेगी आपको वो पहचान, क्योंकि वो आपका एक दिल की ख्वाहिश होती है हमारी, जो एक किसी काम को करने का जज्बा होता है कि नहीं मुझे ये करना है। वो जज्बा इस जो भी काम करो वहाँ है या नहीं, वो आप समझ पाओगे अच्छे से। तो इस चीज़ को देखिए अपनी लाइफ में, और फिर आप सोचिए कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपको उसमें संतुष्टि नहीं हो रही, जो भी काम आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ एक खुशी नहीं होगी। अगर आपको पैसे नहीं भी मिलते तब भी आप वो काम करने के लिए रेडी हो कि भले मुझे पैसे ना मिले, लेकिन मुझे इस काम को करने से खुशी मिलती है, तो डेफिनेटली उसमें आपको वो हाई वाइब्रेशन में आप जाओगे, और तभी ये पैसे की जो हाई वाइब्रेशन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और उसे आप फिर किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ मेरे काम को देखो, वो काम अपने आप सबको दिखेगा और वो सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए, थोड़े से यूनिवर्स की तरफ से क्या चैनल मैसेज है देखते हैं हम। थैंक यू यूनिवर्स। कलेक्टिव में ही बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे रुकी हुई है चीज़ें, तो इसी की वजह से कि अपने आप को कीजिए, वो आप खुद अपने प्रशंसक बनिए, है ना। चलिए, फर्स्ट आपका है मेडिटेशन। आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो अपने वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, और जो मैंने बोला कि हाई वाइब्रेशन में जाना होता है, वो खुशी जब हमारे अंदर महसूस होती है ना हमें किसी भी काम को करने से, तो वही हाई वाइब्रेशन में हम जाते हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आप सभी को। नेक्स्ट ईयर आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है डियर। मैं इसे यहाँ पर ही रख दूँ ताकि आपको वो नज़र आए, ठीक है। प्रपोजल देखिए, तो वो प्रपोजल आपको मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको मिलेगा वो प्रपोजल। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना, वो डिवाइन टाइम, देखिए वो डिवाइन टाइम बहुत करीब है आपके। मैंने बोला 9 का जो होता है ना, 9 का नंबर वो एंडिंग का होता है। मतलब कि इस फुल मून अगर आप ये रिलीज कर लेते हो, ये एनर्जी बनी हुई है आपके लिए, तो आपको, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आने वाले महीने के 1 महीने में ही आप ये डिवाइन टाइम आपका है। तो इसे आप पा सकते हो, इस खुशी को। फीलिंग्स देखिए, मैंने क्या कहा आपसे इसे
प्रूफ कर रहे हैं यूनिवर्स कि हाँ ये कार्ड सही से बोल रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को देखना है कि किस तरीके से आप काम करते हो, तो क्या होता है आपके अंदर, क्या खुशी मिलती है या आपको दुख होता है ना। तो इस फीलिंग्स को समझिए। आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है यहाँ डेवलपमेंट। देखिए, तो ये डेवलपमेंट तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से ही आ रही है, लेकिन जब तक आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में नहीं ले जाओगे तब तक इस सारी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप पा नहीं सकते हो। तो एक्शन तो आपको ही लेने हैं। मैं तो सिर्फ आपको वो गाइडेंस जो आपको चाहिए ना, वो गाइडेंस आपकी तरफ पहुंचा रही हूँ। मैं माध्यम हूँ उस यूनिवर्स की तरफ से। जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है ना, वो उसके लिए मैं माध्यम हूँ, और वहीं आपको उस गाइडेंस को मान के आगे बढ़ना है। और जब अपने एक्शन आप लेते हो उस चीज़ पर जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, वो रिलीज़ करते हो, तो आप उस हाई वाइब्रेशन में जा सकते हो। तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, और जो भी काम आप कर रहे हो उसे खुशी के साथ कीजिए, एन्जॉय कीजिए उस काम को, तभी वो हाई वाइब्रेशन में आप जा पाओगे। और जो भी आप चीज़, जो भी ख्वाहिश आपकी है, जो भी विश आपकी फुलफिल करना चाहते हैं, वो हो सकती है यहाँ। बहुत प्यारी एनर्जी है कलेक्टिव में ही। और मुझे ये भी एक मैसेज अभी राइट नाउ हो रहा है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने आइडियाज़ को किसी को बताइए मत। पहले तो ये काम कीजिए, और अपनी ऑरा को सील्ड करने की कोशिश कीजिए। नेचुरल अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप एक काम कर सकते हो इसमें कि एक वाइट लाइट का बबल जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, वाइट लाइट को इमेज कीजिए कि मेरी चारों तरफ वो वाइट लाइट है और मुझे वो प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर ये सारी इमेज और वो सब कुछ में आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो ब्लैक टर्मोलिन आता है क्रिस्टल, उस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक मैसेज था आपके लिए। चलिए, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, और कमेंट्स कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डियर। देखिए, फिर से वही हुआ ना, मैं भी वही उम्मीदें रखती हूँ ना। तो यही कलेक्टिव में है कि उम्मीदें ज़्यादा मत रखिए। तो मैं भी आपसे ये नहीं बोलूँगी कि कमेंट्स कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आपको अगर पसंद आता है ये गाइडेंस, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये गाइडेंस फिर से सुननी है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।